Hello friends, welcome back to my YouTube channel Atomic English. Friends, today we are going to learn some sentences relating to law. यानी कि कोर्ट कचहरी में जो बातें होती रहती है वही बातों को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। जो कि नियम के आधार पर कुछ बातें होती रहती है ना, वही बातों को कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल वीडियोस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and share my video with your friends. Okay, so let's start. So the first sentence is यह गैर कानूनी कार्य है। यह गैर कानूनी कार्य है। ठीक है, ये बात आप सुने होंगे, बहुत बार ये लोग कहते हैं यह गैर कानूनी कार्य है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन इलीगल एक्ट। दिस इज एन इलीगल एक्ट। ठीक है, देन यह कानून सम्मत नहीं है। इट्स अनलॉफुल। इट्स अनलॉफुल नहीं तो हम इट्स नॉट लॉफुल ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लॉफुल ऐसे भी कह सकते हैं। इट्स अनलॉफुल नहीं तो इट्स नॉट लॉफुल। ठीक है, यह कानून के विरुद्ध है। यह कानून के विरुद्ध है। इट्स अगेंस्ट द लॉ। इट्स अगेंस्ट द लॉ। इट्स अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, इसके बाद इंसाफ में देर का अर्थ ना इंसाफी है। इंसाफ में देर का अर्थ ना इंसाफी है, ये आप सुनेंगे बहुत बार। तो इसको हम कहते हैं डिलेड जस्टिस। इज नो जस्टिस। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस, इसका मतलब होता है इंसाफ में देर का अर्थ ना इंसाफी है। ठीक है, फिर लास्ट में उस पर चोरी का इल्जाम है। उस पर चोरी का इल्जाम है तो उस पर चोरी का आरोप है, ऐसे हम कहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज। उस पर, चाहे वो लड़की हो या लड़का, लड़की के लिए हम सी लगाएंगे और लड़का के लिए ही लगाएंगे। कोई अगर लड़की होगी, वुमेन होगी, तो हम उसके लिए सी लगाते हैं। चलो यहाँ ही और सी को कुछ भी लगा सकते हो, है ना। उस पर चोरी का इल्जाम है, ही और सी। इज accused of theft. It's EFT. He is accused of theft, or you can say she is accused of theft. ठीक है, मतलब चोरी का इल्जाम accused of theft, है ना। तो अगर कोई लड़का हो तो हम उसको बोले he is accused of theft, मतलब उस पर चोरी का इल्जाम है। अगर लड़की होगी तो she is accused of theft। ठीक है, उस पर चोरी का इल्जाम है। ठीक, तो ये 5 सेंटेंस और 5 सेंटेंस हम यहाँ लिखें। जैसे उस पर हत्या का इल्जाम। उस पर हत्या का इल्जाम, ये पहले वाला जैसे हम किए थे, उस पर चोरी का इल्जाम, वैसे ही उस पर हत्या का इल्जाम। ही इज accused of murder. He is accused of murder. ठीक है, हत्या का क्या होता है? मर्डर। सो ही इज accused of murder, है ना। देन उसने पुलिस को सूचित कर दिया। उसने पुलिस को सूचित कर दिया, किससे? उसने। हम लिख सकते हैं ही और सी। सूचित करना क्या होगा? रिपोर्टेड। इन्फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड, ही और सी यहाँ रिपोर्टेड। ही रिपोर्टेड या सी रिपोर्टेड टू पुलिस। ठीक है, सी रिपोर्टेड टू पुलिस, है ना। अच्छा, फिर वो फरार है। वो फरार, ही इज absconding. ABSCONDING। ही इज absconding मतलब वो फरार है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे वो इनोसेंट है, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दोषी नहीं है, वो दोषी अगर नहीं, हम क्या बोलेंगे? दोषी अगर नहीं है तो
उसको जैसे बोलते हैं ही इज इनोसेंट, वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो हम वो क्या बोलते हैं, ही इज इनोसेंट। ठीक है, तो वैसे ही वाला वो फरार है, वो है ही इज, क्या है, फरार, ही इज आस्कोल्ड। ठीक है, अपराधी को बरी कर दिया, अपराधी को बरी कर दिया, ये क्या हुआ, द अक्यूज्ड वाज एक्यूटेड, द अक्यूज्ड वाज एक्यूटेड। ठीक है, फिर ये सब फर्जी दस्तावेज है, ये सब फर्जी दस्तावेज है, दीज आर forged, FORGE, these are forged documents, these are forged documents। ठीक है, तो ये हो गया, और 5 सेंटेंस टोटल हम 10 सेंटेंस सीखे। ठीक है, तो ये जो बातें जो होती रहती है, ये हम लोग का कोर्ट कचहरी में होती रहती है ना, और यही बातों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, और एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।